नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तांशु गंगराड़े आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मेरे और मेरे चैनल द्वारा बेसिक मैथ्स की, जी हाँ दोस्तों, बेसिक मैथ्स की एक शानदार सी सीरीज चलाई जा रही है और यह इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा, इस वीडियो में मैं आपको A to Z भिन्न सिखाऊंगा, फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रैक्शन में हम लोग सीखने क्या क्या वाले दोस्तों, फटाक से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको भिन्न में बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि भिन्न किसे बोलते हैं, भिन्न क्या है, ये हम देखेंगे। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे भिन्नों के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियो में बताया था, अगर मैं बोलूं 0/1 तो इसका मान कितना होता है, या मैंने बोला 1/0 इसका मान क्या होता है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले दोस्तों। उसके बाद फिर तीसरी चीज जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार यानी कि सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर चौथी चीज जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सीखेंगे। और फिर पांचवी और आखिरी चीज देखेंगे भिन्नों में बड़े और छोटे की पहचान करना बिना भाग दिए डायरेक्ट्रिक मेथड से। तो ये 5 शानदार सी चीजें दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भिन्नों का एलसीएम एचसीएम निकालना और भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में जमाना, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा। चूंकि हम लोग बेसिक मैथ से पढ़ रहे हैं इसलिए ये 5 चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम हमारी सबसे पहली चीज पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्न एक्चुअली होती ही क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 2/3, 4/5, 7/9, आप सब जानते हैं कि भिन्न इसको बोलते हैं। आप भिन्न की इतनी परिभाषा जानते होंगे दोस्तों कि भिन्न किसको बोलते हैं, जो कि P/Q के रूप में, या मैं ऐसा बोलता हूं अंश बटे हर के रूप में होती है, उसी को भिन्न बोला जाता है। इतना आप जानते होंगे। परिमेय संख्या भी हम लोगों ने देखा था, भिन्न भी एक परिमेय संख्या ही होती है दोस्तों। तो देखिए, इतना तो आप जानते हैं जो कि अंश बटे हर के रूप में होती है उसको भिन्न बोलते हैं। लेकिन भिन्न की एक्चुअली परिभाषा क्या है दोस्तों, भिन्न एक्चुअली होती क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके घर में रोटी बनती होगी, समझ लीजिए एक रोटी है, रोटी के मैं 4 भाग कर देता हूँ, ये आधा और ये चौखंडा हमारे में बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस रोटी के जो 4 भाग है, 4 भाग में से इतना सा हिस्सा आपने खा लिया। तो अगर इसी पूरी सिचुएशन को मुझे भिन्न बताना है तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, एक हिस्सा खाया तो एक ऊपर और नीचे लिखेंगे टोटल कितने हिस्से थे, 4। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ 1/4, अब देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। 1/4 का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 4 भाग थे, कोई सी वस्तु के 4 भाग थे, 4 में से आपने 1 भाग का उपयोग कर लिया, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में से 1 बच्चा पास हुआ, या कुछ भी समझ लीजिए सेम। और मैंने बोला 2/3, इसका मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए 3 भाग थे, 3 भाग में से आपने कितने यूज किए, 2 भाग, सेम। और मैं बोलता हूं, अगर मैंने बोला 7/9, इसका मतलब क्या, आपके पास किसी वस्तु के 9 पार्ट थे, 9 में से आपने 7 भाग यूज कीजिए, कुछ भी समझ लीजिए 9 बच्चे थे, 9 में से 7 बच्चे पास हुए, 9 पेन थे, 9 में से 7 पेन अच्छे निकले, खराब निकले। इसका मतलब होता है दोस्तों ये, जब अंश छोटा है हर बड़ा है। अब देखिए सेम, अगर मैं इसी को पलटा के थोड़ा सा लिख दूं, यानी कि मैंने लिख दिया 3/2, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लीजिए क्या थी दोस्तों, आपके पास थी 3 वस्तुएं थे, आपके पास 3 वस्तु है, 3 वस्तुओं को आपको बांटना है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, फिर से बताता हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखिए, अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के 4 भाग थे या एक रोटी के 4 टुकड़े थे, 4 में से आपने 1 का उपयोग किया। सेम इसमें अगर ऐसा करेंगे कि आपके पास मान लीजिए 3 वस्तुएं थी, 3 में से आपने किसी 2 का उपयोग किया। तो भिन्न का मतलब दोस्तों एक्चुअली होता ये है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ आया तो आप इतना समझ लीजिए, भिन्न किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो कि बटे के रूप में होती है उसी को भिन्न बोलते हैं। जितनी भी संख्या 2/3, 5/7, 8/9, 9/10 सारी की सारी भिन्न होती है। तो भिन्न क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ भिन्न, आई थिंक आपको जरूर समझ आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम हमारे भिन्नों के गुणों के ऊपर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों,
सबसे पहला गुण क्या होता है भिन्न का, देखिए अगर किसी भी संख्या का अंश, आप इतना जानते हैं ऊपर वाली को अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर बोलते हैं, अगर किसी का भी अंश शून्य हो और हर में कुछ भी संख्या है तो इसका मान हमेशा होता है 0। और कोई संख्या ले लेते हैं, मैंने बोला 0/7, इसका मान भी कितना होगा 0। मैंने बोला 0/1005, इसका मान भी कितना होगा दोस्तों 0 ही होगा, यानी कि अंश 0 तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। अब दूसरी चीज देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें और उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर 0 जो है किसी भी संख्या के हर में है यानी कि नीचे की साइड पे है तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। समझ गए? कोई सी भी संख्या, मैंने बोला कि 1000 कितनी बड़ी संख्या, 1000/0, तो इसका मान भी क्या होगा दोस्तों इनफाइनाइट, अनंत। तो समझ गए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का अंश 0 तो उसका मान 0, भिन्न का मान 0 होता है, और अगर हर 0 तो उसका मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब तीसरी चीज देखिए दोस्तों, अगर भिन्न के बटे में कुछ नहीं है तो हम ऐसा मानते हैं कि भिन्न के बटे में क्या है दोस्तों 1 है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ संख्या ऐसी होती है जो कि गायब होती है, मिस्टर इंडिया होती है लेकिन दिखती नहीं। फॉर एग्जांपल 5 के बटे में भी 1 होता है, 5 के साथ गुणा में भी 1 होता है, 5 के घातांक भी 1 होता है, और 5 को हम एक धनात्मक संख्या मानेंगे। 1 2 3 4 चीजें मिस्टर इंडिया होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई सी भी सिंगल संख्या है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके बटे में हमेशा 1 होता है, या इस गुण को आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रत्येक संख्या, दुनिया की प्रत्येक संख्या एक भिन्न होती है, अगर संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और चौथा और महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, तो अब अगर मैं इसके अंश में 5 से गुणा कर देता हूं, हर में 5 से गुणा कर देता हूं, तो कितना हो गया दोस्तों 5 दूनी 10, बटे में 5 3 15, इस तरह सामने सामने गुणा होता है। अब देखिए अगर मैं इसको काटूंगा, इसको काटेंगे तो डबल से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 वही आ जाएगा। अर्थात क्या, अगर किसी भिन्न के अंश में भी और हर में भी समान संख्या से मैं गुणा कर दूं, कम ऑन एक बार और, किसी भी संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब 2/3 की जो वैल्यू है गुणा करने पर जो 10/15 बनाता है, इसके भी सेम वैल्यू होगी। चारों नियम हो गए। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, अगर अंश 0 तो उसका मान 0, अगर हर 0 तो उसका मान कितना इनफाइनाइट। संख्या की, किसी भी संख्या के बटे में हमेशा 1 होते हैं, दुनिया की हर एक संख्या को आप एक भिन्न मान सकते हैं, और संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इसी भिन्न को ही बोला जाता है समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और प्रकाश डालेंगे। तो आई थिंक आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले वीडियो। तो दोस्तों आखिरकार अब हम लोग आ गए हमारे तीसरी चीज के ऊपर, भिन्नों के प्रकार के ऊपर, तीसरे टॉपिक के ऊपर, भिन्नों का प्रकार के ऊपर। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भिन्न टोटल होती कितने प्रकार की। दोस्तों इसके पहले भिन्न क्या होती है हम लोग ये देख चुके हैं, भिन्नों के 4 गुण हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आए हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, भिन्नों के प्रकार के ऊपर। देखिए दोस्तों, टोटल 1 से लगाकर 6 तक, टोटल ये 6 तरह के भिन्न होती है। एक एक करके हम समझ रहे थे। वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है, राइटिंग के ऊपर मत जाना, गांधी जी की भी खराब थी राइटिंग। अब देखिए सबसे पहले भिन्न, उचित भिन्न किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली भिन्न जो होती है बहुत ही उचित भिन्न, या इसी को हम सम भिन्न भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर भिन्न भी बोल सकते हैं। क्या होती है दोस्तों, ऐसे भिन्न जिसका कि अंश जो है हर की तुलना में छोटा होता है, यानी कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/5। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या बड़ा है, अंश जो है 2 छोटा है, 5 बड़ा है। तो देखिए ऊपर छोटी संख्या आ जाए, नीचे बड़ी संख्या आ जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न। और उदाहरण हम लोग लिख देते हैं, मैंने बोला 3/7, या और ले लेते हैं, मैंने बोला 4/15। ठीक है, आप देखिए सबका अंश जो है वो कैसा है दोस्तों, अंश छोटा है और हर कैसा है दोस्तों, बड़ा है। तो ऐसे भिन्न जिसका कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न। सिंपल से इतनी सी परिभाषा है इसकी। अब देखिए दोस्तों, दूसरी भिन्न के ऊपर आते हैं, दूसरे प्रकार के ऊपर आते हैं। ये उचित है तो ये अनुचित है, अनुचित भिन्न, या इसी को बोला जाता है विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न। तो आप समझ गए होंगे उचित भिन्न का क्या होता है दोस्तों, ये उल्टा होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें अंश छोटा था, हर बड़ा था, तो इसमें अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। इसी को हम पलटा देते हैं, 5/2 या 7/3 या 15/6।
4। तो आप देखिए अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अब अंश कैसा हो गया, बड़ा हो गया, हर कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है अनुचित या विषम भिन्न। कितना आसान है, उसमें अंश बड़ा हर छोटा, इसमें हर बड़ा अंश छोटा। ये भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पोज देके। अभी तो आपको ताज़ा याद रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे पहचान करेंगे कोई से भिन्न उचित भिन्न है, अनुचित है। अभी तो याद है, समय के साथ साथ इंसान भूल जाता है। तो आप देखिए, मान लीजिए घर है, घर में क्या है, 2 भाई हैं, एक की उम्र है 2 साल और एक की उम्र कितनी है, 5 साल है। अब आपने देखा होगा, यानी कि ये कैसा है अपना बड़ा भाई, ये कैसा भाई है, छोटा भाई है। आपने देखा होगा यार, भाइयों के बीच में बड़ा प्यार होता है। बड़ा भाई अक्सर छोटे भाई को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है, बिठाता है कि नहीं। तो अब देखिए, ये 5 साल का मेरा जो भाई था, 5 साल का जो बड़ा भाई था, उसने अपने 2 साल के छोटे भाई को ऊपर बिठा दिया। 5 साल का भाई नीचे, 2 साल का भाई ऊपर है। तो ये ठीक है, उचित कार्य है, उचित है। तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 2 साल का छोटा सा भाई था, उसके ऊपर 5 साल के भैया चढ़ गए। गलत बात है कि नहीं यार, बेचारा चपटा हो जाएगा, दब जाएगा। तो ये उसने गलत काम कर दिया, अनुचित काम कर दिया। तो अनुचित भिन्न मतलब आप समझ गए दोस्तों। फिर से मैंने बोला, मान लो 11/15, तो आप समझ जाइए भैया 15 साल का अपना भाई था, 15 साल के भाई के ऊपर 11 साल का भाई चढ़ गया। सही है यार, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, अगर मैं उल्टा कर दूं, मैंने बोला 16/11, तो आप देखिए 11 साल के छोटे से भाई के ऊपर 16 साल का भाई चढ़ गया, ये गलत बात हो गई। यानी कि ये कौन से हो गए, अनुचित हो गए। इस तरह देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, समझ गए होंगे आई होप। इसको ज़्यादा फुटेज अब नहीं देते हैं, चलते हैं अगले भिन्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आ गए हम हमारे तीसरे भिन्न के ऊपर, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ये बहुत आसान है दोस्तों। मिक्स किसको बोलते हैं, यानी कि आधे और पूरे का सम्मिश्रण, यानी कि जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न है, इन दोनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। यानी कि जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 2, तो आप देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 में मैंने जोड़ दिया 2/3। तो देखिए 2/3 एक आंशिक संख्या, एक अधूरी संख्या, एक भिन्न है। तो देखिए ये पूर्ण संख्या और एक भिन्न का समावेश करके अगर मैं इस तरह लिख दूं चिपका के 2 सही 2/3, तो इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मिश्र भिन्न। जितनी भी सही वाली संख्या है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 सही 2/3, 5 सही 4/7, 6 सही 2/9, जितनी भी सही वाली संख्याएं हैं इस तरह की, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मिश्र भिन्न बोला जाता है। इसका मतलब आप समझिए, 2 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है 2 धन 2/3। सेम 5 सही 4/7 का मतलब क्या होता है, 5 धन 4/7। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न वाली संख्या हो, और इसको इस तरह पाया जाता है 2 सही 2/3, 5 सही 4/7। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगली चीज के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, ये समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों, समतुल्य भिन्न क्या, थोड़ा सा ट्रेलर मैंने तब बताया था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक संख्या लिखी मैंने 2/1/2, चलिए 1/2। अब देखिए इसके अंश और हर में मैंने समान संख्या 3 से भी, इधर भी 3 से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस तरह आमने सामने गुणा होता है। तो अब देखिए ये जो 1/2 है और ये जो 3/6 है, इन्हीं दोनों को 1/2 और 3/6, इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है, समतुल्य भिन्न बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, संविदा के सिलेबस में भी दिया है, समतुल्य भिन्न किसको बोलते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे भिन्न जो कि एक दूसरे के समान हो, एकदम समतुल्य है, जिनकी तुलना की जा सकती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, समतुल्य भिन्न। आप देखिए 3/6 को आप काटेंगे तो डबल से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए 1/2 और 3/6 क्या हो गई, समतुल्य भिन्न हो गई। और मैं देख लेता हूं, मैंने बोला अगर 5/4 और अगर मैं लिख दूं 10/8। अब मैं अगर आपसे पूछूं 5/4 और 10/8 समतुल्य भिन्न हो गई क्या, बिल्कुल होगी यार। 5 से काटेंगे तो इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 चौकाट आ गया डबल से, तो 5/4 और 10/8 भी समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न समझ गए दोस्तों, एक जैसे रूप वाली, जिनको काटने पर दोनों एक जैसी हो जाए, उन्हीं को समतुल्य भिन्न बुलाया जाता है। समतुल्य भिन्न भी समझ आ गया होगा। अगली चीज के ऊपर चलते हैं। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे 2/3 लिखा, तो 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको पलटा कर लिख देते हैं 3/2, ये हो जाएगी।
इसमें किसी भी की व्युत्क्रम भिन्न पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा और 5/4, 5/4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा 4/5। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अगर मैंने बोला 3/7, 3/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, तो उसको पलटा के लिख देंगे 7/3। तो व्युत्क्रम भिन्न तो बहुत आसान है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये सतत भिन्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होता है, थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। चलिए अगला सतत भिन्न कंटिन्यूअस फैक्टर, इधर जगह नहीं, थोड़ा सा इधर लाके आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ठीक है, चलेगा। देखिए सतत भिन्न किसको बोलते हैं, जो कि चलते जाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 धन 5/4 धन 3/7 धन 2/9। तो देखिए ये जो एक के नीचे एक चलते जा रही है, इसे को क्या बोला जाता है, सतत भिन्न। इसको सॉल्व करना भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको 6 के 6 प्रकार समझ आ होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, ऊपर छोटा भाई नीचे बड़ा भाई। चलिए अनुचित भिन्न, ऊपर बड़ा चढ़ गया, छोटे के ऊपर बड़ा चढ़ गया, अनुचित कार्य होगा। मिश्र भिन्न तो समझ गया यार, एक पूरी संख्या और एक अधूरी संख्या का कॉम्बो, बाय 1 गेट 1 फ्री। समतुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, एक जैसे रूप वाली भिन्न ही क्या बोला जाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि एक दूसरे का उल्टा, और सतत भिन्न जो कि चलते ही जाती है, एक के नीचे एक। तो आई थिंक आपको ये तीसरा टॉपिक भिन्नों के प्रकार ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आखिरकार अब हम लोग आ गए हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक पे। इतना जबरदस्त टॉपिक है ये, इसको आप शुरू से अच्छे से शांति से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए इसके पहले क्या होता है ये देख चुके, गुण देख चुके, प्रकार देख चुके, अब चौथी चीज पे हम लोग आ चुके दोस्तों। तो देखिए इसमें हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। साधारण संख्याओं को आपको जोड़ना घटाना आता होगा। जैसे मैं बोलूँ 2 धन 5, तो आप जोड़ सकते हैं 5 और 2 कितना हुआ, 7 हो गया। लेकिन अब मैंने लिखा 2/3 या 5/8, तो कई स्टूडेंट्स को इसको जोड़ने में अभी भी दिक्कत होती है, क्योंकि बेसिक मैथ्स से कमजोर है। तो आज के वीडियो के बाद दोस्तों सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। A to Z सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले सीखना है कि भिन्नों को किस तरह जोड़ा जाता है, ऐड किस तरह किया जाता है, भिन्नों को जोड़ा किस तरह जाता है। तो भिन्नों को जोड़ने के मैं आपको 1, 2 और 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहली मेथड नॉर्मल मेथड बताऊंगा। नॉर्मल यानी कि क्या, जब भिन्नों का हर कैसा हो, समान हो, तब किस तरह जोड़ा जाता है मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद फिर दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, तिर्यक गुणा करके जब भिन्न असमान हो तब तिर्यक गुणा करके किस तरह निकाला जाता है ये बताऊंगा। और फिर तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नों का एलसीएम लेके किस तरह उनको जोड़ा जाता है। ये तीनों के तीनों घटाने में भी आपको काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों जब हर समान हो भिन्नों का, तब भिन्नों को किस तरह जोड़ा जाता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने संख्या लिखी 2/3 धन 5/3। अब देखिए दोस्तों इसका अंश अलग अलग है लेकिन हर समान है, दोनों का हर 3 है। तो इसको किस तरह जोड़ा जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऐसा का ऐसे ही हम लिख देंगे 3 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसे लिख देंगे 2 धन 5, यानी कि कितना हो गया 5 और 2 7/3, यही इसका आंसर आ गया। मतलब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हर वैसा का वैसे आ जाएगा, अंश को वैसा का वैसे जोड़ देंगे। और एक बार करते, मैंने बोला 5/8 धन 3/8, तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 8 है, तो 8 तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और 5 और 3 कितना हो गया 8, यही इसका आंसर आ गया। 8/8 कटे तो काट दो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, समझ गए। यानी कि और ले लेते एक बार संख्या, मैंने बोला 1/7 धन 12/7, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 तो ऐसा कैसे लिख जाएगा, और 12 कितना हो गया दोस्तों 13/7। तो समझ गए दोस्तों, अगर हर सेम है तो वैसा का वैसे लिख देंगे, ऊपर को ऐसा का ऐसे ही जोड़ देंगे। ये हुआ दोस्तों हमारा सबसे पहला नॉर्मल, जब हर समान हो, सभी को समझ आ गया होगा। अब चलते तिर्यक गुणा मेथड, जबकि हर असमान हो। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह 4 होता, तब कैसा जोड़ता दोस्तों, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए मेरी संख्या है 2/5 धन 3/4। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हर समान था तो हम 5 क्या करते थे, हम 5 ऐसा कैसे लिख देते थे और इसको जोड़ देते थे, 4 और 2 6। अब यहाँ पर आप देखिए जब हर अलग है तो किस तरह किया जाएगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको यहाँ पर एक डंडी खींच लिया।
अब ये जो हर है, हरों का गुणा करके आपको, यानी कि डंडी के नीचे वाली संख्या का गुणा करके आपको लिखना है लाइन के नीचे, यानी कि 5 और 4 का गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 5 का 20, 20 लिख दिया, लाइन के नीचे लिख दिया। सबसे पहली स्टेप ये खत्म हो गई। अब दूसरी चीज, हमारा जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ साइड मैंने बिंदु लगा दिया, सीधे हाथ की साइड से इस तरह हम क्रॉस में गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ गुणा करके यहाँ लिखेंगे। कैसे करके बताता हूँ, देखो। सबसे पहली स्टेप क्या किया, इन दोनों का गुणा किया, 5 का 20, 20 यहाँ लिख दिया। अब सीधे हाथ साइड से इसका इधर गुणा करेंगे, 4 2 8, 8 को लिखेंगे यहाँ पर। अब इधर से आ जाओ, 5 3 15, 15 को लिखेंगे हम यहाँ पर, बीच में धन का चिन्ह हमने बना दिया धन। अब क्या करना है दोस्तों, जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23/20, ये हमारा आंसर आ गया। एक और कर लेते हैं, लास्ट मैंने लिखा 5/7 धन 3/8। चलिए इसको करना है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची दोस्तों, इन दोनों का गुणा, 7 8 या 8 7 एक ही बात है, 8 7 56, 56 से लिख दिया हमने। अब कहाँ करेंगे, सीधे हाथ साइड से गुणा दोस्तों, इसका इधर गुणा यहाँ लिखेंगे, इसका इधर गुणा यहाँ लिखेंगे, तो कर देते हैं। 5 का 8 40, 40 लिख दिया दोस्तों हमने, बीच में धन का चिन्ह धन लगाया। अब इधर से गुणा, 7 3 21। अब आपको जोड़ना दोस्तों आता ही होगा, 40 और 21 कितना हो गया, जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, और 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 ही आएगा, 61/56। ये हमारा आंसर है, कटे तो काट दो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये हुई दोस्तों तिर्यक गुणा मेथड, ठीक है। जब हर असमान हो तो हम इस तरह तिर्यक गुणा करके आंसर लाएंगे। सबसे पहले हरों का गुणा, फिर इस तरह आपस में क्रॉस गुणा, और फिर जोड़ देंगे, ठीक है। अब तीसरा एलसीएम मेथड का यूज कब किया जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं इसकी तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी और लास्ट एलसीएम मेथड, ये भी काफी अच्छे मेथड है। देखिए इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं संख्या ले लेता हूँ, मैंने बोला 4/6 धन 2/3। चलिए 4/6 धन 2/3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ऐसा करते हैं कि आपको हरों का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ये मेथड क्यों है, इसके लिए आपको एलसीएम की समझ भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लगे हाथ पहले एलसीएम किस तरह निकालते हैं देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी चूंकि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं, इसलिए नॉर्मली मैं बताता हूँ, क्योंकि परंपरागत तरीका पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम दोस्तों किस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से ही भाग देते हैं, तो 2 से हम भाग देंगे इन दोनों में, तो 2 से 6 में जाएगा कितनी बार, 2 3 6 3 बार गया। 2 से 3 में तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो 3 हम लिख देंगे वैसा का वैसे ही। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कब तक करेंगे, जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाए। इसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दोनों कितना आया, 6। तो 6 को ही 2 और 3 का क्या कहा जाता है, एलसीएम। इस तरह निकालते एलसीएम। ये पे होता क्या है, इसकी ट्रिक भी है, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने 6 और 3 का एलसीएम निकाला। तो दोस्तों 6 और 3 का एलसीएम कितना है दोस्तों, 6 मैंने लिख दिया डंडी के नीचे, लाइन के नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो संख्या आएगी उसका अंश में गुणा करेंगे। फिर से इसमें हर का भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 6 का 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 6 कम 6। अब 1 का 4 में गुणा, 1 चौक 4, 4 लिख दिया, बीच में धन का चिन्ह धन लगाया। अब 3 का 6 में भाग देंगे, 6 से 3 को भाग करेंगे, या ऐसा पहाड़ा ले लेंगे सिंपल। 3 दूनी 6, 2 बार गया दोस्तों। अब 2 का 2 में भाग देंगे, 2 दूनी कितना आया, 4। अब जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हुआ दोस्तों, 4 और 4 8, 8/6। कटना हो तो काट दो, नहीं तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा साहब इससे अच्छी तो ये मेथड है। अब इस मेथड का ओरिजिनल उपयोग क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब देखिए दोस्तों, जैसे मेरी ये एक संख्या है। अब देखिए क्या है, अगर आप इसको तिर्यक गुणा मेथड से करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का करना पड़ेगा, फिर जो संख्या आएगी इन दोनों को जोड़ने पर उसमें फिर हम लोगों को ये वाली संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी। और देखिए 12 और 15 का गुणा आप कब तक करेंगे, फिर लास्ट में काटना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। तो एलसीएम मेथड इसलिए उपयोगी दोस्तों, एलसीएम मेथड का उपयोग कर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अपन करते हैं, सबसे पहले 12 15 20 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 15 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। आप इस तरह करके निकाल के देख लेंगे 60 ही आएगा। अब 60 ले लिया, पहले स्टेप खत्म हो गई दोस्तों। अब इसका इसमें भाग देंगे, जो संख्या है उसका उपयोग करेंगे, करते हैं। 12 का पहाड़ा आपको आता होगा, 12 पंजे 60, 5 बार गए, 5 का 6 में गुणा, 5 6 30, ये लिख दिया मैंने 30 धन। 15 चौक 60, 4 बार गया, 4 का 4 में गुणा, 4 चौक 16 धन। 20 3 60, 3 बार गया, 3 का 3 में गुणा, 3 3 9। कितना आसान है दोस्तों,
मैंने क्या किया, इसका इसमें भाग देते जा रहा हूँ, जो संख्या आ रही है उसका अंश में गुणा करते जा रहा हूँ, ये आ गया। बस अब कुछ नहीं, अब इन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, आप ऐसे ही जोड़ लीजिए। देखिए 60 तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखते हैं, 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल है, 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया 55। यही कितना हो गया, अपना आंसर आ गया। काटना हो तो काटो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक आपको दोस्तों तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। नॉर्मल मेथड जब हर समान हो तब बहुत आसान है। त्रिया गुणा मेथड भी काफ़ी अच्छी है जब आप आसानी से गुणा सकें, और जब 2 या 3 से बड़ी संख्या हो जिसका हर बड़ा हो तो आप एलसीएम मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया संख्याओं को जोड़ना। अब सेम की सेम चीज़ें हम सीखेंगे घटाने में भी। आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब आखिरकार हम लोग आ गए हैं हमारे घटाने के ऊपर, माइनस के ऊपर, सब्सट्रैक्शन के ऊपर। तो देखिए पूरा का पूरा धन जिस तरह हमने जोड़ा था भिन्नों को वैसा का वैसे ही, सिर्फ बीच में चिन्ह आएगा ऋण का। कर लेते हैं। देखिए जैसे उसमें 3 टॉपिक थे, इसमें भी 3 प्रकार हैं। 3 तरह से हम घटा सकते हैं भिन्नों को जब हर समान हो, त्रिय गुणा विधि से और एलसीएम मेथड से। फटाफट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सवाल ले लेता हूं, मुझे 5/3 में से घटाना है 2/3। तो आप समझ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, डंडी खींचेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और 5 में से 2 सीधे घट जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 3। 3/3 यानी कि हम इसका आंसर लिख देंगे कितना, 1। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर ये सवाल कुछ इस तरह का होता, 2/7 ऋण 4/7, तब क्या होता दोस्तों। देखिए 7 है तो 7 तो रहता ही। अब यहाँ पर 2 में से 4 माइनस होता। तो देखिए चिन्हों का घटाना हमने भी देख लिया, चिन्हों के नियम हम लोगों ने देख लिए। हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है, बड़ी के सामने का चिन्ह आता है। तो यहाँ 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना, -2, -2/7। ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है। जब हर समान हो तब क्या करेंगे, हर वैसे का वैसे रहेगा, इधर में से इधर वाले को हम घटा देंगे जैसे भी चिन्ह होगा उसके साथ। चिन्ह वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों त्रिय गुणा मेथड पे आते हैं। त्रिय गुणा मेथड बहुत आसान है, वैसा का वैसे ही है। मुझे 2/7 यही सवाल लिख देते हैं, 2/7 में से घटाना है 4/7। तो देखिए दोस्तों 4 बट्टे ले लेते हैं, यहाँ पर कितना, 5 ले लेते हैं। चलिए अब देखिए ये विधि कब लगेगी, जब हर असमान हो, पूरा का पूरा वही केस है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने खींच ली एक डंडी, इन दोनों का गुणा करके हम लिखेंगे डंडी के लाइन के नीचे। 7×5 35, 35 35 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सीधे हाथ साइड से वही का वही क्रॉस में गुणा, इधर की साइड से इधर गुणा, 5 दूनी 10, ये 10 लिख दिया दोस्तों। बीच में ऋण है, हमने ऋण लगाया, धन होता तो धन लगाते, ऋण है इसलिए ऋण लगाएंगे, सिंपल सी बात है। सेम अब यहां से यहां गुणा, 4 7 28 या 4 7 28, एक ही बात है, 28। अब देखिए दोस्तों नीचे तो 35 35 वैसा का वैसे ही रहेगा। अब देखिए 10 में से 28 नहीं जाते तो हम बड़ी में से छोटी घटा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 28 में से 10 हम लोग घटा देंगे, बचेंगे कितने, 18, लेकिन कौन सा, ऋण 18। समझ गए, वैसा का वैसे ही दोस्तों। अब आ जाते हैं एलसीएम मेथड पे। हम ले लेते हैं 2 बट्टे, मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, ऋण हमने ले लिए 1/10, 2/5 और 1/10, 2/5 में से 1/10 घटाना है। तो देखिए किस तरह करेंगे, सबसे पहले वही डंडी। अब यहाँ पर क्या था, इन दोनों का गुणा करते थे, क्रॉस मेथड करते थे। इसमें 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। ऐसे में मैं बता देता हूँ, 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे, 5 से देंगे 1 बार गए, 2 बार गया, अब 2 से देंगे 1 बार, ये 1 बार, 5 दूनी 10 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 10 है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 10। अब मैंने बताया था आपको वही का वही है दोस्तों, सिर्फ बीच में ऋण का चिन्ह आएगा। इसमें इस संख्या में इसका भाग देंगे, हर का जो संख्या आएगी उसका ऊपर गुणा करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, ये हो गया। बीच में ऋण का चिन्ह है दोस्तों, ऋण लगाया। 10 1 कम 10, 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा, 1 1 कम 1। अब घटा देते हैं, 4 में से 1 गया, बचा कितना, 3/10। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो बिल्कुल वैसा का वैसे दोस्तों, नॉर्मल मेथड, त्रिय गुणा मेथड, एलसीएम मेथड, वैसे के वैसे जैसा हमने वहां पर सीखा था। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, भिन्नों का जोड़ना और घटाना, इतना हम लोगों को आ गया है। चल अब चलते हैं गुणा के ऊपर। गुणा और भाग बहुत आसान है दोस्तों, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हमारे गुणा के ऊपर। जोड़ना और घटाना हम लोगों ने देख लिया। गुणा बहुत आसान है, सबसे आसान गुणा ही है। जिससे मेरी संख्या मान लो दोस्तों 2/5 में गुणा करना है मुझे 4/3 का। तो कैसे करेंगे दोस्तों,
अब नीचे डंडी नहीं खींचना है, बाजू में एक मैं डंडी खींच देता हूँ। सिंपल सा ट्रिक ये है कि ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुणा करके ऊपर लिखना है, नीचे नीचे की संख्याओं को गुणा करके नीचे, यानी कि अंशों का गुणा करके अंश में, हरों का गुणा करके हर में। तो कर देते हैं, 2 और 4 का गुणा कर लो, या 4 में 2 का गुणा करो, 2 चौक 8, ये लिख दिया मैंने 8, और 5 में 3 का गुणा करो, 5 3 15, ये आ गया 15। काटते आता हो आपको काट सके तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये हमारा आंसर है। और एक करते हैं, मान लो कोई सी बड़ी संख्या भी ले लेते हैं यार, 12/13 गुणा 14/15। चलिए ये करना है आपको। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें भी अगर आप यहाँ से इसको काट के भी कर सकते हैं, तो 12 और 14 का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, 13 और 15 का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, जो है वो हमारा आंसर है। सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर का गुणा करके ऊपर लिखना, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं भाग के ऊपर। आ गए हम भिन्नों के भाग के ऊपर। भाग भी बहुत आसान है दोस्तों। जैसे मुझे 2/5 में भाग देना है 3/4 का। चलिए 2/5 में भाग देना है 3/4 का। तो देखिए दोस्तों, भाग समझ लीजिए, भाग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरी पहली संख्या और ये मेरी दूसरी संख्या है। सबसे पहली संख्या को आप वैसा का वैसा उतार लीजिए नीचे। 2/5 को मैं वैसा का वैसे नीचे उतार लेता हूं, और भाग के चिन्ह को, इस भाग के चिन्ह को मैं चेंज करके बना दूंगा गुणा का। भाग के चिन्ह को चेंज करके हमने बना दिया गुणा का। और ये वाली जो संख्या है इसको हम पलटा के, जी हाँ, इसको पलटा कर हम लोग लिख देंगे, यानी कि 3/4 को हम पलटा के लिख देंगे 4/3, यानी कि जो नीचे है ऊपर, ऊपर है नीचे, अंश हर में चले जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस संख्या को वैसा का वैसा उतार लिया, भाग के चिन्ह को हमने बना दिया गुणा का, और इस संख्या को पलटा के लिख दिया। अब आप देखिए, अब आप इसको भूल जाइए, अब आप इसको देखिए, पूरा गुणा का बन गया। भाग से मैंने किस में बना दिया, गुणा का। तो अब कुछ नहीं, आप गुणा का नियम लगा दो। क्या नियम था, ऊपर ऊपर गुणा करके ऊपर, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे। तो 2 चौक 8, ये लिख दिया मैंने 8, 5 3 15, ये लिख दिया मैंने 15, 8/15 ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ गया होगा। पहली संख्या वैसा का वैसे, भाग के चिन्ह को गुणा का और इसको पलटा के। सारे सवाल छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, ऐसा का ऐसा ही होगा। समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये हमारा हुआ चौथा टॉपिक। अब हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक बचा है, चलते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग आ गए हम हमारे पांचवें टॉपिक पे। भिन्न क्या होती है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। भिन्नों के 4 गुण हम लोगों ने देख लिए, भिन्नों के 6 प्रकार हम लोगों ने देख लिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम पांचवें और लास्ट टॉपिक पे आए, बड़ी और छोटे भिन्न की पहचान करना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने लिखे मान लीजिए 3/4 और मैं लिख देता हूं 5/7। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 और 5/7 में कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न छोटी है, तो आप बता सकते हैं क्या, कैसे बताएंगे? ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस लास्ट टॉपिक पे, इस लास्ट पॉइंट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ी छोटी भिन्न की पहचान करने की, पहचान अगर आपको करना है बड़ी छोटी की, तो इसके 2 तरीके हैं। इसके 2 तरीके, सबसे पहली जो विधि है ये होती है भाग विधि, और दूसरी मैं जो एक स्पेशल विधि बताऊंगा वो ट्रिकी मेथड बताऊंगा, जो कि किसी को भी नहीं पता होगी। देखते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों, भाग विधि किस तरह करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को और इस संख्या को भाग देख के पॉइंट में, दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर देख लेंगे दशमलव के बाद कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो करते हैं, जैसे सबसे पहली संख्या 3/4 को हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ऊपर वाला अंश अंदर लिखा, ये 4 बाहर लिखा, भाग नहीं जाता, 0 दशमलव, यहाँ भी एक 0 लग गया। 4 का पहाड़ा ऐसे लगा के 30 ऐसे कमाया, भाग देते तो आपको आते ही होगा। 4 7 28, बचा कितना दोस्तों 2, भाग नहीं जाता तो और 0, 4 5 20, पूरा का पूरा भाग चले गया, मतलब कितना आया 0.75, 0.75 इस तरह पढ़ा जाता है इसको। अब जो दूसरी संख्या थी हमारी, यानी कि 5/7, 5/7 में भी सेम प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। ये 5 बाहर लिखा, 7 इधर लिखा मैंने, 0.0 7 7 49, बचा कितना 1, भाग नहीं जाता 0, 7 एकम 7, अभी चलता जाएगा लेकिन दशमलव के 2 अंकों तक ले लेता हूँ, 0.71। अब आप देखिए 0.75 और 0.71 में कुल मिलाकर चलो दशमलव हटा दो, 75 और 71 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों ये बड़ा है। तो 3/4 ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हो गई बड़ी, चूंकि देखिए फिर से,
तो देखिए दोस्तों, ये 3/4 चूंकि बड़ा है तो ये भिन्न कैसी हो गई, बड़ी हो गई, और ये भिन्न कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सी बात है, अंश में हर का भाग देके दशमलव में कन्वर्ट करके, पॉइंट में कन्वर्ट करके चेक कर लिया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगा दोस्तों इस चीज में। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह आप बता सकते हैं। अब एक ट्रिकी मेथड में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका यूज होता है मेन चीज कॉम्पिटिशन में। 9th के ब्रिज कोर्स में भी ये दिया है 3/4 और 5/7। मुझे इसमें बताना है कौन से भिन्न बड़ी है कौन से भिन्न छोटी है। तो देखिए किस तरह करूंगा, ये जो हर है इसका गुणा करना है आपको इधर, इसका गुणा करना है आपको इधर, जैसे तिर्यक गुणा जैसे हमने जोड़ और घटाव में किया था। तो करते हैं 7 × 21, 21 को यहाँ लिख देता हूँ मैं गोला बना के, ये पहले खत्म। अब इसका इधर गुणा 4 × 5 = 20, 20 को यहाँ लिख देता हूँ मैं गोला बना के। अब आप देखिए 21 और 20 में से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। नो डाउट यार ये वाली संख्या बड़ी है, तो डेफिनेटली ये भिन्न कैसी हो गई, बड़ी। और ये संख्या चूंकि छोटी है इसलिए ये भिन्न कैसे हो गई दोस्तों, डेफिनेटली छोटी। कितना आसान ट्रिक है, एक बार और समझ लेते हैं। मैंने बोला 1/5 और 3 कितना ले लेते हैं 7, 1/5 और 3/7, इसमें से कौन सी बड़ी है किसमें छोटी है। तो देखिए 7 एकम 7, ये लिख दिया मैंने 7। अब इसका गुणा 5 × 15, ये लिख दिया मैंने 15। अब 7 और 15 में से कौन सी ये छोटा है, तो ये वाली भिन्न डेफिनेटली दोस्तों हो गई क्या, छोटी, और ये वाली भिन्न डेफिनेटली हो गई बड़ी। समझ गए दोस्तों कितना आसान है। आई थिंक आपको जरूर समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन 5 चीजों से, इन 5 पॉइंट से मैंने आपको रूबरू करा। आई थिंक आपको जरूर समझ आएगा। लेकिन ये इनफ नहीं है, बेसिक मैथ्स के लिहाज से ये चीजें काफी है। लेकिन इसके अलावा छठवीं चीज एक और आती है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ किस तरह काउंट किया जाता है, किस तरह निकाला जाता है, ये भी एक टॉपिक है। उसके अलावा 7वां और एक लास्ट टॉपिक है भिन्नों में क्या है, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। आपके सामने कई सारे भिन्नें दी होती है, आपको उनको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना होता है। ये 7 भिन्न वाला जो टॉपिक है उसमें साधारण भिन्न वाला जो टॉपिक है उसमें ये दोनों पॉइंट और है। लेकिन दोस्तों चूंकि हमारा ये जो सेशन था बेसिक मैथ्स का था, बेसिक मैथ्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग बता रहे थे, इसलिए ये दोनों पॉइंट अभी फिलहाल मैंने नहीं बताए हैं। हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएम वाला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें मैं इस पॉइंट को भी कवर करूंगा, और आरोही अवरोही वाला भी हमारा एक स्पेशल टॉपिक है। इन दोनों टॉपिकों को मैं इन फ्यूचर में जरूर कवर करूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपको 5 चीजें समझाई ये आपको जरूर समझ आई होगी। तो आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, आपको वीडियो देख के मजा आया हो। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।